तो आज का जो विचार हमने दिया था वो संबंधों के ऊपर था कि अगर संबंधों के प्रति हमारी समझ सही रहेगी तो उन संबंधों से हम बहुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं इस संसार में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको पढ़ा, उसके ऊपर विचार किया। और विचार करने से ही, जब आप विचार करते ना, सोचते हैं अपने मन में किसी चीज को देखकर, किसी चीज को पढ़ा, फिर उसमें सोचते हैं ये कैसे होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, गहराई में जाने का ये प्रयत्न। ऐसे ही जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं ना, और वैसे ही जब गहराई में जाते हैं ना, तो ना हमको बहुत चीजें पता चलती, ऐसी ऐसी परत वाली चीजें पता चलती है कि किसी और को नहीं पता। वो अपना रहस्य खोलती, वो जो ज्ञान है वो अपना रहस्य खोलती है। कब खोलती है? जब उसको ना बहुत गहराई से सोचेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे। अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं ठीक है तो गुरु जी से पूछ लिया, किसी और से पूछ लिया जो जानते हैं। तो इस तरीके से है। तो आज का जो ये विचार है ना कि संबंध, पहले तो हमको समझना पड़ेगा संबंध क्या है। संबंध हमने बताया कि 3 स्तर पर हम संबंध बनाते हैं। पहला स्तर पर क्या है? व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति कौन हुआ? देखिए, सुबह शाम तक हमारा कितना संबंध चलता है। हमारे सामने अपने पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके साथ हमको संबंध, एक व्यवहार करना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। हमारे घर में सेवक लोग आते हैं, नौकर लोग आते हैं, वो लोग काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार बनता है। अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस में देखिए बॉस हैं, या फिर ऑफिस में उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनसे संबंध बनता है। तो इस तरीके से ना हम संबंध बनाते हैं। और मनुष्य है हम, जाहिर सी बात है, संबंध जब बनाते हैं अपने रिश्तेदारों से, बहुत सारे लोगों से संबंध जब बनाते हैं तो बहुत उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, बहुत अटैचमेंट हो जाता है, हम उनसे बहुत प्रेम करने लगते हैं। कई बार घृणा भी होता है, कई बार अच्छा नहीं लगता है, कोई बहुत घृणा, हम इसको पसंद नहीं करते हैं। पसंद नापसंद जैसा चीजें हम वहां पर अपना अपने अंदर विकास कर लेते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि इन सब संबंधों के सत्य को जब आप समझेंगे, ठीक से समझेंगे कि हमको इन संबंध से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, कितना अपेक्षा करनी चाहिए। जब भी हम किसी से संबंध बनाए ना, तो अपेक्षा हमारी जितनी उससे होनी चाहिए, उससे अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा अपेक्षा जब हम रखने लगते हैं तो वहां पर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रेम किया और प्रेम से इतना संबंध बना लिए कि अब उसमें इतनी ज्यादा अपेक्षा हो गई कि वो कुछ नहीं करता। देखो, आज हमने उसको फोन किया, उसको हैप्पी बर्थडे बोला, उसको जन्मदिन की बधाई दी, हाँ, और उसको उसके काम के लिए अच्छा बोला, लेकिन देखो आज मेरा जन्मदिन है, उसने फोन ही नहीं किया। हाँ। आज हमको वो सामान लाके देना था, वो कुछ हमारे लिए करना था, उसने किया ही नहीं। हम उसके लिए जब देखो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं और वो हमारे लिए करता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस अपेक्षा के कारण, बहुत ज्यादा तीव्र अपेक्षा के कारण क्या होता है, हमको दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि हमारे ही रिश्तेदार लोग जब वो नहीं करते हैं, हमारे हमारे अपेक्षा के अंदर नहीं आते हैं, उसमें खरा नहीं उतरते हैं, तो हमको मन में बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा जो दुख देता है ना, यही देता है, यही लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो संबंध है, ये अगर हमारे अनुरूप ये व्यवहार नहीं करते हैं ना, तभी हमको जाकर वहां पर ना दुख प्राप्त होता है। और हम क्या चाहते हैं कि सबसे बड़ी क्या चीज है, हमारे घर में ना सब लोग हमारे हिसाब से चले। हमारी अपेक्षा होती है हम जो बोल रहे हैं वही करें। यहां पर भगवान ने सबको यूनिक बनाया, अलग बनाया, विलक्षण बनाया। सबके अंदर उसके संस्कार और वासनाएं अलग, विलक्षण, अलग अलग, एक जैसा नहीं है। तो आप जैसा सोच रहे हैं दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं सोचेगा। तो हम अपनी सोच दूसरी पर न थोपे। संबंधों में जब हमारा प्रेम होता है ना, तो हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए दूसरे व्यक्ति को। हाँ, वो करना चाहता है, चलो हम उसको सपोर्ट करते हैं।
कैसे मिथिलेश बोलते हैं ना कि हमको अच्छा लगता है वो सत्संग करती है, तो वो सत्संग करती है तो उसको लाभ हमको भी मिलता है, तो वो भी जो भी सत्संग करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। तो ऐसा संबंध होना चाहिए। फ्रीडम दे, स्वतंत्रता दे, पकड़ के आप रखेंगे किसी को कि हमारे हिसाब से चलो, हमारे सोच के हिसाब से, हम ऐसा सोचते हैं तो उस हिसाब से ही तुम करो, तो यहां पर बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए इन संबंधों को ना, जब हम किसी से संबंध बनाते अच्छी तरीके से देखना चाहिए, उसका सोच क्या है, उसका विचार क्या है, उसको भी हम स्वतंत्रता दें कि अपने सोच और अपने विचार के अनुरूप वो कार्य करे। हम अपने विचारों को उसके ऊपर न थोपे, नहीं हमारे हिसाब से कार्य करो, नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से संबंध में जब हम ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं ना, ऐसा रिश्ता रखते हैं, अपेक्षाएं अपनी कम रखते हैं, उसको स्वतंत्रता देना चाहते हैं, निष्काम भाव से हम उसकी सेवा करते हैं, और ये समझ के नहीं कि कल को वो हमको सेवा देगा वापस नहीं भी कर सकता है वो। अब देखो माँ बाप छोटे बच्चे को जब बड़ा करते हैं तो कितना मेहनत करके करते हैं, छोटे बच्चे को बड़ा, उसके बारे में कितना सोचते हैं कि ये बड़ा होगा, हम इसको ऐसे पढ़ाई लिखाएंगे, ये बड़ी होगी, लड़की है तो बड़ी होगी, उसको ऐसे पढ़ाई लिखाएंगे, उसकी ऐसी शादी करेंगे, उसकी ऐसी ऐसी उसे अच्छी नौकरी होगी। तो इस तरीके से बहुत हम अपने मन में अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा, और वो अपेक्षा कैसी होती है, हमारे सोच के अनुरूप होती है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चा बच्चा हमारा ना सोच के अनुरूप बड़ा हो, सोच के अनुरूप करे। तो हम बच्चे को बड़ा करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि उसके लिए फीस दे सके स्कूल का, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन बच्चों को कुछ और करना है तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बड़ा सपना सोच रखा था। वो साधु सन्यासी हैं, वो जो हमारे स्वामी जी हैं, जो हमारे गुरु जी हैं। तो बोलते हैं हमारे माँ बाप ने बहुत हमारे लिए कुछ और सोच रखा था कि ये भी बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा। कोई ये तो सोचता नहीं कि उसका बेटा सन्यासी भी बन सकता है। अब यहाँ भगवान को कुछ और मंजूर था। स्वामी जी को उनके गुरु मिल गए और बोले कि भाई हमको तो अपने गुरु मिल गए, अब हमको यही चीज पसंद है, हम यही करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस माँ बाप ने इतना सपना देखा उसके सारे सपने टूट जाते हैं, अपेक्षा के कारण सपने टूट जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कई माँ बाप ना बच्चों को बड़ा इसलिए करते हैं ना कि बच्चे बड़े होंगे, हम बूढ़े होंगे तो हमारा साथ देंगे, हमको संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर ना अच्छी बात है, अगर बच्चा करे ये चीज तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन सबको ये करता नहीं। सबके बच्चे होते हैं, वो बड़े होकर इस तरह से तो माँ बाप का देखभाल करते नहीं। तो माँ बाप को बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों को ना ऐसे बड़ा करना चाहिए कि भगवान ने हमको एक उपहार दिया है, इस उपहार को हम सेवा करके जितना अच्छा कर सकते हैं इसको अच्छा बना दें और फिर छोड़ दें संसार। अपेक्षा ना रखें कि ये बाद में ना, उस अपेक्षा से उसके लिए सेवा ना करें कि ये बाद में हमारा देखभाल करेगा, बड़े होंगे तो देखभाल करेगा, उस अपेक्षा से अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आजकल देखिए बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। 70 65 साल 70 साल हो गया, बच्चे यहाँ पर जो यहाँ पर महानगर एरिया में है ना, आश्रम के एरिया में अगल बगल सब बूढ़े लोग हैं। उनके सारे बच्चे लोग क्या है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, सब चले गए। अब फोन नहीं आता है तो परेशान होते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर आजकल एजेंसी आ गई है, वो एजेंसी बूढ़े लोगों का देखभाल करती है। वो पैसा देते हैं तो एक आदमी रख लेते हैं और वो देखभाल करते हैं। बाकी तो वहाँ लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है बच्चे। तो वहां से फोन भी नहीं आता, देखो बच्चा फोन भी नहीं करता, हमको पूछता था। बच्चे बड़े हो गए, उनका जीवन हो गया अपना, कभी कभी फोन करते अपने माँ बाप का हालचाल पूछ लेते। अब उतने दूर से वो कर भी क्या सकते हैं, उनका भी अपना जीवन है, उनका अपना नौकरी है वो भी खुद परेशान होंगे कि नौकरी में बॉस पता नहीं आज क्या बोल रहा है, पत्नी को पता नहीं क्या समस्या है, घर में क्या समस्या है, ये सारी चीजें लेकर समस्या है। लेकिन अपेक्षाएं इतनी थी कि दुख बहुत ज्यादा। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जीवन में रिश्तों को कितना महत्व देना, उतना ही महत्व दीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
वो आपको कुछ करते हैं, उनसे उनको प्रेम, हमको प्रेम देते हैं, प्रेम ले लीजिए, सेवा देना है सेवा दे दीजिए और भूल जाइए। हाँ? यही जीवन में रिश्तों के साथ अच्छी प्रकार से जीना है ना, तो यही तरीका, संबंध के साथ अच्छी प्रकार से जीना है ना, तो यही तरीका। अपेक्षा अपनी कम कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दीजिए। इस प्रकार से हम अच्छे प्रकार से यहाँ जीवन जी सकते हैं। हाँ? तो ये तो हमारा हो गया व्यक्ति के साथ संबंध। अब दूसरा क्या है, तीन स्तर पर हमने बताया। दूसरा क्या है, परिस्थिति के साथ। परिस्थिति के साथ संबंध कैसे होता है हमारा? जब भी कोई घटना होती ना, कोई घटना हो गया मान लीजिए, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, रिश्तेदार का शादी है, बेटी का शादी है, बेटा का शादी है, हमको वहां जाना है, पत्नी जाना चाहती है, पति को छुट्टी नहीं मिलता। तो ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है ना, हम उसमें तुरंत अपनी प्रतिक्रिया कर देते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे, तुरंत अपनी भड़ास निकाल देंगे। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है ना, तो हमको बहुत शांत रहना चाहिए, शांत रह के थोड़ा विचार करना चाहिए कि सही क्या है। तुरंत प्रतिक्रिया ना दे जब भी परिस्थिति आती है, सही क्या है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं क्या, इस समस्या का कोई हल निकल सकता है कि शांत करके सोचना है हमारे पास विकल्प क्या है। ये जीवन विकल्पों का है, हमको जो भी यहाँ विकल्प मिलता है, चलो अच्छा ठीक है, हम नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हम अगर ये शादी में नहीं जा पा रहे हैं तो रिसेप्शन में जा सकते हैं क्या, पति को छुट्टी मिल सकता है क्या, ऑप्शन क्या है, चुनने के लिए विकल्प। और जो सबसे अच्छा विकल्प हो हमको चुन लेना चाहिए। जीवन में परिस्थितियों को हैंडल करने का यही तरीका है। अच्छे प्रकार से हमने सोच विचार किया, ये परिस्थिति आई है, इसमें हमको क्या करना है, और उसके बाद उसमें से एक विकल्प को हमने चुन लिया। कई बार होती है ना, कई बार होता है विकल्प नहीं होता है, विकल्प लेस, बिना विकल्प वाली परिस्थिति ज्यादा होती है हमारे जीवन में, विकल्प ही नहीं करेंगे क्या। ऐसी समस्या जब आ जाती ना, जैसे किसी के संबंधी का किसी का मृत्यु हो गया, हमसे बहुत प्रेम था, अब हम उसको जिंदा तो नहीं कर सकते, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी जब परिस्थिति आती है तो ये सत्य है, इसको हमको स्वीकार करना। अब इतना दुख होता है कि तुरंत तो स्वीकार किया नहीं जाता, लेकिन अगर हमको पता हो ना, हम इस बात को आत्मसात कर ले कि मृत्यु एक सत्य है, आमने सामने जितने बूढ़े लोग हैं एक एक करके चले जा रहे हैं, एक दिन सब लोग एक एक करके ऐसे ही जाएंगे। तो इस तरह की जब परिस्थिति आती है जिसमें कोई विकल्प नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्वीकार कर लीजिए। और अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग आके बोलते हैं स्वामी जी हम तो जानते हैं कि ये एक सत्य है स्वामी जी, हमको पता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या करें, स्वीकार नहीं करता, हमसे स्वीकार नहीं होता। हम बोलते भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसी परिस्थिति भगवान ने मेरे लिए क्यों भेजी, हम स्वीकार नहीं कर पाते। तब ऐसी परिस्थिति में हम यही बोलेंगे कि भगवान के चरणों में बैठ जाइए, शरणागति कीजिए, उनसे शक्ति मांगिए, हे भगवान हमको शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए कि ये जो परिस्थिति आई है ना हमारे पास, उसको हम स्वीकार कर पाए। इसलिए देखिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी से क्या मांगते तुलसीदास जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, उन्होंने नहीं बोला कि हे हनुमान जी परिस्थिति बदल दीजिए, तो परिस्थिति आई है, भगवान ने दिया, बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया, करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर शक्ति दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। ये सबसे अच्छी चीज है भगवान से मांगने के लिए। अगर कभी भी कुछ भगवान से मांगना है ना, तो हमको यही चीज मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हे भगवान मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए। अगर ये तीन चीज है ना, बाकी सब आप संभाल ले। अगर भगवान ने आपको तीन चीज अच्छी दे दी ना, तो समझ लीजिए इस संसार में फिर आपके लिए हंसी खेल है। ये संसार में हंसी खेल जैसा आनंद से आप इस संसार में जिएंगे, भगवान का नाम ले लेके जिए। ये तो हो गया दूसरे स्तर पर, परिस्थितियों के स्तर पर हमको कैसे जीना है। तीसरा स्तर क्या है, वस्तु। वस्तु के साथ भी हमारा संबंध होता है ना, हम कोई नई कार खरीद लाए, हमारा संबंध बन जाता है ना उससे।
हमारी कार है, हाँ? हमारी कार है, नई लाए हैं भैया, BMW कार लाए हैं नया। BMW कार बहुत महंगी होती है, वोल्वो कार लाए हैं। और फिर क्या होता है, उससे इतना प्रेम हो जाता, इतना लगाव हो जाता है कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं किसी ने थोड़ी सी हल्की सी, कोई बाइक वाले ने ठोकर मार दी, गाड़ी से उतरेंगे, उससे झगड़ा शुरू कर देंगे। वो गाड़ी को चोट नहीं लगी, उसके दिल पे चोट लग गई। चोट दिल पे लगती है, गाड़ी को नहीं लगी। वस्तु को समस्या नहीं आई, उसको समस्या आई। और ऐसे में देखेंगे घटनाएं आती है, कई जगह गोली तक चल जाती, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं झगड़े में, रोड के ऊपर झगड़े में, तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों लगाई। तो हमको सोचना चाहिए वस्तु हमारी सुविधा के लिए है, हम वस्तु की सुविधा के लिए नहीं है। जितना बड़ा भी वस्तु हो ना, बड़े से बड़ी चीज हो जाए, घर में हम एयर कंडीशन रख लेते हैं, डिश वॉशर रख लेते हैं, फ्रिज रख लेते हैं, गाड़ियां रख लेते हैं, बड़ा बड़ा घर है हमारा, नया घर बना, पता चला ऊपर से सीपे जाने लगा, हाँ, चू रहा है घर। तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हमको कैसे जीना चाहिए, वहां भी विकल्प जो है चुन लो। अब गाड़ी को ठोकर लग गई, अब क्या करोगे। अगर अपने आप को आप परेशान करने के बदले आराम से उतरिए, वही दूसरे व्यक्ति ने अगर गलती की है, वो आपको पैसा दे रहा है तो ठीक है, गाड़ी ठीक करवा लीजिए अपना, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, ठीक करवा लिया अपना जाके। तो इस तरह से ना वस्तु से संबंध भी हमारा दूर का होना चाहिए। हम बहुत हृदय न लगा लें वस्तुओं के साथ, इतने न उसमें आसक्त हो जाए कि वस्तु हम हो जाए। हम वस्तु है, वस्तु को चोट लग रहा है, वस्तु खराब हो रहा है तो हमको दुख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जब इस सारे संबंधों को हम ऐसे समझते हैं ना अच्छे प्रकार से, इन तीनों संबंधों को, तो हमारा जीना बहुत आसान हो जाता है, हमारी सोच बदल जाती है हर चीज के प्रति। तो इस तरह से जो भी वस्तुएं है ना, बस उसका उपयोग करना, वो भी उपयोग के लिए है, सुविधा के लिए। कोई चीज हम लाते हैं वो सुविधा ही देती है ना हमको, सुविधा देती है। और अगर खराब हो गया तो उसको ठीक करवाएंगे, लेकिन उस पर एकदम से उसको अपना मान लेना, मैं मान लेना, और उसके ऊपर निर्भर भी हो जाते कई लोग। एक दिन वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो हाथ से कपड़ा भी नहीं धो पा रहे हैं। ऐसा हो जाता है, और धोना पड़ रहा है तो बहुत दुख हो रहा है। तो इस तरीके से ना हमको तीनों स्तर पर इस संबंधों को अच्छे प्रकार से समझना चाहिए। जब हम इन संबंधों को अच्छे प्रकार से समझेंगे तो हम इसको अच्छी प्रकार से इसका उपयोग कर पाएंगे इस संसार में, और उससे अच्छा प्रेम ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, दुख नहीं होगा, सुख ले पाएंगे। संबंधों से भी हम सुख ले पाएंगे और उनको दे भी पाएंगे, क्योंकि हमारा मन स्पष्ट रहेगा ना, जब हम ऐसे जी रहे हैं तो उनको दे भी पाएंगे। लो भैया, जितना प्रेम लेना भर भर के लो, मेरे पास तो प्रेम भरा पड़ा है, जितना प्रेम दे सकते हैं हम देंगे, क्यों चिंता करते। तुमको देना होगा तो देना। हमसे लो। तो इस तरीके से हमारा जीवन अच्छा और सुंदर होने लगता है। तो आज ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। अभी समझ में आया ना। हाँ, और फिर विचार कीजिएगा, और फिर इसमें कोई प्रश्न आएगा तो फिर पूछिएगा, है ना। ठीक है, तो आज वहां सब ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम रखते हैं, आज हमारा क्लास कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम।